कुछ अरसा पहले तक पाकिस्तान का आईटी सेक्टर मुल्क की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री समझा जाता था, लेकिन अब वक्तन फवक्तन इंटरनेट की स्पीड और स्टेबिलिटी के मसले इस इंडस्ट्री पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। पहले हुकूमत की जानिब से फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन ने स्पीड को काफ़ी स्लो किया। अब वीपीएन बैन के फैसले ने फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स और आईटी कंपनीज को एक मुश्किल मोड़ पर खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान का आईटी और फ्रीलांसिंग सेक्टर दुनिया में अपना नाम बना चुका है, जहां नए स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स अपने टैलेंट के जरिए मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं। लेकिन अब वीपीएन सर्विसेज पर लगने वाली पाबंदी सिर्फ आम इंटरनेट यूजर्स के लिए नहीं, बल्कि आईटी और फ्रीलांसिंग सेक्टर के लिए भी एक थ्रेट बन रही है। वीपीएन्स का इस्तेमाल दुनिया भर में डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी के लिए होता है, लेकिन अब पाकिस्तान में इनके मिसयूज का बहाना बनाकर बैन लगाने की बात हो रही है। आईटी सेक्टर के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे मुल्क की आईटी इंडस्ट्री को शदीद नुकसान होगा, जबकि आम परसेप्शन ये है कि बैन लगाने का मकसद गवर्नमेंट का इंटरनेट डेटा पर कंट्रोल हासिल करना है। खदशा ये भी है कि इसका मकसद सिर्फ सियासी मकासद हैं, जिसमें मुखालिफिन को ट्रैक डाउन किया जाना और सोशल मीडिया पे पोस्ट करने वालों को पकड़ना है। आईटी और फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग वीपीएन का इस्तेमाल क्लाइंट सिस्टम से सिक्योरली कनेक्ट होने के लिए भी करते हैं। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स भी काफी हद तक इन्हीं वीपीएन पर डिपेंड करते हैं और इनका बंद होना मुल्क के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तकरीबन हर इंटरनेशनल कंपनी, खास तौर पर फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स ये डिमांड करते हैं कि उनका डेटा और सिस्टम सिक्योर हों। अगर वीपीएन सर्विसेज बंद होती हैं तो आईटी कंपनीज अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को खो सकती हैं। इसी तरह पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग कम्युनिटी जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही हैं, वीपीएन बैन के बाद अपनी रिलायबिलिटी और क्लाइंट्स के साथ कनेक्शंस खो सकती हैं। ये उनकी अर्निंग्स और ग्रोथ के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन के चेयरमैन सज्जाद मुस्तफा सैयद का कहना है कि वीपीएन का बैन बहुत सीरियस थ्रेट है, जो आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज सेक्टर्स को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगा। शॉर्ट टर्म लॉसेस मोहतात अंदाजे के मुताबिक आईटी सेक्टर को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। लॉन्ग टर्म में ये नुकसान और ज्यादा तबाही करेगा, खास तौर पर जब पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट में शदीद कंपटीशन का सामना कर रही है। वीपीएन बैन से सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं, बल्कि स्किल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन पर भी बुरा असर होगा। कई आईटी कंपनीज अपने ऑपरेशंस को छोटा करने या बंद करने पर मजबूर हो जाएंगी। इस सिलसिले में पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स और कंपनीज को अपने क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए बाहर मुल्क कोई सेटअप भी करना पड़ सकता है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट को हर साल 100 से 150 मिलियन डॉलर तक बढ़ा देगा। आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स जो हर साल 30% से ग्रोथ कर रही है और जिसका टारगेट अगले 5 सालों में 15 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का था, अब ये सब कुछ स्टेक पर है। वीपीएन बैन की वजह से इलीगल और अनएथिकल मकासद के लिए वीपीएन का इस्तेमाल है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक ओवरऑल बैन सिर्फ आईटी और फ्रीलांसर्स को ही टारगेट करेगा, जबकि मशकूक एक्टिविटीज करने वाले यूजर्स कोई और रास्ता भी निकाल लेंगे। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन और वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन दोनों ने डिमांड की है कि हुकूमत एक बैलेंस फ्रेमवर्क बनाए जो नेशनल सिक्योरिटी और आईटी ग्रोथ दोनों को प्रोटेक्ट करे। मिसयूज रोकने के लिए टारगेटेड रेगुलेटरी मेजर्स होने चाहिए, न कि एक ब्लैंकेट बैन। पाकिस्तान का आईटी सेक्टर जो 3.2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स करता है, मुल्क के लिए एक बड़ा एसेट है। अगर ये इंडस्ट्री तबाह होती है तो पाकिस्तान अपने सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस को और ज्यादा मुश्किल में डाल देगा। फ्रीलांसर्स जो अपनी मेहनत से ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, उनका फ्यूचर भी वीपीएन बैन की वजह से अनसर्टेन है। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट तुफैल अहमद खान का कहना है कि फ्रीलांसर्स को अपनी आईपीस व्हाइट लिस्ट करवाना होंगी, ताकि उनका काम बगैर किसी रुकावट के स्मूथली चलता रहे। लेकिन ये सोल्यूशन हर फ्रीलांसर्स के लिए फीजिबल नहीं है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो लिमिटेड रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं। ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि वो बगैर वक्त जाया किए इस पॉलिसी पे संजीदगी से प्लान करे। पाकिस्तान का डिजिटल फ्यूचर इन पॉलिसी डिसीजंस पर डिपेंड करता है और ठीक डिसीजंस लेना अब हुकूमत के लिए जरूरी हो चुका है।